नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबर बरेली से है। विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपना 21 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। साथ ही अपने बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने सफाई भी दी है। तौकीर रजा ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया। मैंने धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही थी, मैं निकाह करवा रहा हूं। विवाद के बाद मौलाना तौकीर रजा ने अपना 21 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। देखिए, ऐसा है, मेरे बयान को उन लोगों ने ठीक तरह समझा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूं। धर्म परिवर्तन मैं नहीं करा रहा हूं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो अपनी कार्रवाई भी कर चुके हैं। तो लेकिन लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन को हमारे यहाँ हराम समझा जाता है। तो उन लोगों का सामूहिक विवाह जिसे कहा जाता है, उन लोगों का निकाह पढ़वाने का काम किया जा रहा है। और अगर इससे कहीं सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, और जिन लोगों ने आज मेरे खिलाफ एहतजाज किए हैं, ज्ञापन दिया है, नारे लगाए हैं, वो लोग ये काम लगातार करते रहे हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता और भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया है। हाउस अरेस्ट का आज दूसरा दिन है। मीडिया से बातचीत में राजा उदय प्रताप सिंह प्रशासन के इस कदम से नाराज दिखे। भद्री रियासत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कार्रवाई की है। ऐसा है कि शेखपुर का जब फाटक हटा जी, तो मुश्किल से 500 मीटर दूर लगभग एक उन्होंने दूसरा फाटक लगा दिया जी। तो उसी के विरोध में हम बैठने वाले थे। कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी इस तरह के आंदोलन में हिस्सा लें। अब ये तो अपनी अपनी इच्छा लोगों की है। हम जो हिंदुत्व के लिए कर सकते हैं कर रहे हैं। अब बाकी लोगों की इच्छा जैसी उनकी आत्मा कहे करें। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ की शांति व्यवस्था के लिए राजा उदय प्रताप सिंह जी को 3 दिनों के लिए वहाँ से उनसे उम्मीद किया गया है। और ये हमारे जो वहाँ के एसडीएम कुंडा हैं, उनके द्वारा पाबंदी की गई है और 3 दिनों तक उन्हें घर में रहने की उनसे उम्मीद की गई है। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कुकरेल इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने बुलडोजर का फैसला वापस ले लिया है। सीएम योगी ने प्रभावित इलाके के लोगों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके घर तोड़े नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें। निजी मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने को और वहां पर जन सुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया गया है। निश्चिंत रहें, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखे जलाए गए और मिठाई खिलाई गई, यानी लोगों ने वहां पर जश्न मनाया, पटाखे चलाए और मिठाई खिलाई। रहीम नगर, पंतनगर, खुर्रम नगर समेत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में खतरा ये था कि वहां पर सरकार लाल निशान लगाकर तमाम लोगों के मकान को गिराएगी। अब राजनगर भी इसमें शामिल था। अब हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यहाँ के रहवासी निवासी आए हैं। ऐसे ही लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब देखें, अब खुशी का माहौल है, लोगों के हाथों में फूल मालाएं हैं। अब आप इधर आ जाए, जरा सा आगे कर लें हाथ। ये भी खुशी अपना जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम लोग करीब 30 साल 35 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। आइए इन लोगों से बात भी कर लेते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं। क्या कहेंगे अब आप, जब अब आप फैसला हो गया कि आप लोगों को रिलीफ मिलने वाला है? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने हमारी बात बहुत सरलता से सुनी और उसको बहुत गंभीरता से लिया। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जिन अधिकारियों ने यहाँ पे भय युक्त माहौल बनाया था, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
आप लोग वो आपके घर आएंगे जो लाल निशान लगा के गए हैं, वो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस आधार पर निशान लगाए गए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी मकान को क्षति नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत कोई जाता भी है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। और मैक्सिमम उन्होंने 30 से 35 मीटर और मिनिमम जो है 18 मीटर जो है इसके चौड़ीकरण का आदेश दिया है। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि जो बहुत सी भ्रामक स्थितियां लोग फैलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ किसी की सुनते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे मीडिया कर्मी भाइयों द्वारा उन तक जो है सही बात पहुंचाई जाती है, उनके कानों तक पहुंचती है तो वो बहुत उचित एक्शन लेते हैं। और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो है हम लोगों को बहुत रिलीफ दिया और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो है उनके लिए जो भ्रांतियां हैं वो लोगों से मन में निकलें और वो अपनी बात वहां तक पहुंचाएं। कैसे भी जब बात पहुंचती है तो वो उसके ऊपर उचित कार्रवाई अवश्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करेगी। इससे पहले शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने डिजिटल अटेंडेंस की समस्या का समाधान का भरोसा दिया था। 29 तारीख को हम लोग अपनी चढ़ाई करेंगे, वो हमारा फैसला है, आगे रहेगा। क्योंकि संपूर्ण समाधान जब तक नहीं निकलता इस स्थगन का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और हम तो कहते हैं इसको रद्द किया जाए। स्थगित क्या होती है? रद्द किया जाए। जिससे शिक्षकों का अपमान हो रहा है, जिससे शिक्षकों का शोषण हो रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, उसको आप किस बात की जिद कर रहे हैं? जौनपुर में पेशी के लिए कोर्ट में ले जाते समय कैदी हथकड़ी खिसकाकर धीरे से फरार हो गया। कैदी के भागने की सूचना मिलते ही कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने पीछा कर कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया। SC/ST कोर्ट में 1:30 बजे पेशी के लिए आरोपी जा रहा था। तभी मौका देख उसने धीरे से हथकड़ी सरकाई और भाग निकला। भागते भागते वो मुख्य मार्ग पर जा पहुंचा। सड़क से कहीं और भागने की फिराक में था कि तभी उसका पीछा कर रही पुलिस ने उसे धर दबोचा। वहाँ से GD में 2 दीवानों की रवानगी करा कर कोर्ट में हाजिर कराना था। वहाँ भीड़ का फ़ायदा उठाकर चकमा देकर वहाँ से भाग निकला, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जेल सुरक्षा प्रभारी और न्यायालय सुरक्षा प्रभारी दोनों मौके पर पहुँचकर उसका पीछा कर तरह से पकड़ा गया है। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जिसके विरुद्ध कार्रवाई बनती होगी। गोरखपुर में डीएम और कमिश्नर ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का नाव में बैठकर निरीक्षण किया। राप्ती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। करीब 50 गांव बाढ़ की जद में हैं। सरयू और रोहिणी नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब बह रही है। जिला प्रशासन गांव में आने जाने के लिए 100 से अधिक नाव का इंतजाम कर रखा है। वहीं गांव वालों को राशन और दवाइयां भी दी जा रही हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से NDRF की टीम भी अलर्ट पे है। गोरखपुर में इस वक्त राप्ती नदी अपने खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण करीब 45 गांवों में पानी घुस गया है। कुछ गांव मुरुंड हो चुके हैं, जो चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। उन्हीं में से एक गांव है बहरामपुर, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। और आप देखिए यहाँ पे लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ये जो नाव मेरे सामने से जा रही है, इस पर आप लाल झंडी देख रहे हैं। लाल झंडी मतलब कि ये जिला प्रशासन के द्वारा ये नाव गाँव के लोगों को आने जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। नाव निःशुल्क है, गांव के लोग इससे आराम से आ जा सकेंगे। हालांकि अधिकतर गांव के घरों में नाव मौजूद है, क्योंकि ये जितने भी गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं या गांव में पानी घुसा है, वहां हर साल की स्थिति यही होती है। और ये सारे गांव नदी से एकदम सटे हुए, नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्योंकि जो ये गांव बहरामपुर डूबा हुआ है, ठीक इससे 300 मीटर पीछे ही राप्ती नदी बहती है। और इसके बगल से होते हुए जब बहरामपुर दक्षिणी की तरफ जाएंगे तो वहाँ से सटा हुआ श्री राम घाट का जो बंधा है वो रोके रहता है, तो बगल से सटा हुआ राप्ती नदी बहती हुई जा रही है। और चूँकि इस वक्त राप्ती नदी 1 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही, तो इसलिए
ऐसे गांव जो नदी के किनारे बसे हुए थे, नदी से एकदम सटे हुए, वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं और कुछ गांव तो मुरुन से हो गए हैं। सबसे अधिक सदर तहसील और उसके बाद फिर कैंपियरगंज और गोला के कुछ गांव प्रभावित हैं। हालांकि जिला प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि जो अन्य नदियां थीं, या तो उनका जो विस्तार था, उनका जो बहाव था वो थोड़ा सा कम हुआ है, या फिर वो स्थिर हुई हैं, अब बढ़ नहीं रही हैं। राप्ती नदी अभी बढ़ रही है। आपदा विभाग ये उम्मीद कर रहा है कि अगले 48 घंटे में इसका भी पानी स्थिर हो जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। गंगा का जलस्तर करीब 61.79 मीटर दर्ज किया गया है। तेज बहाव की वजह से नाविकों ने घाट के किनारे अपनी नाव को बांधना शुरू कर दिया है। वहीं रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी है। प्रशासन ने गंगा आरती में छोटी नाव पर रोक लगा दी है। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर है। करीब 8 से ज़्यादा घाट ऐसे हैं जिनका आपसी संपर्क टूट गया है। इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट पर हूं, जहां पर आप ये देखिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर है जो पूरी तरीके से अब गंगा में समा गया है। काशी में बाढ़ की पहचान, या ये कह लें कि बाढ़ का जो अलर्ट होता है, सूचक होता है, वो यही रत्नेश्वर महादेव मंदिर होता है। जैसे जैसे ये डूबता जाता है, ये मान के चलिए कि बाढ़ लगातार काशी में बढ़ती जाती है, माँ गंगा घाटों को अपनी जद में लेती जाती हैं। इस वक्त आप ये देखिए पूरा मंदिर का जो गर्भगृह है वो डूब गया है, उसका जो पहला तल है वो डूब गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ शिखर नज़र आ रहा होगा। मैं बमुश्किल यहाँ पहुँचा हूँ और नाव के सहारे अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरा जो मंदिर का गर्भगृह है वो डूब गया है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जो छोटी नाव है उनका संचालन फिलहाल गंगा में बंद कर दिया गया है। और छोटी नाव अब आप ये देखिए घाट किनारे सभी छोटी नाविकों ने बांध दी है। कुछ इस तरीके से अब घाट किनारे नाव बन गई हैं और जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जाएगा ये नाव भी ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी। मणिकर्णिका घाट को दुनिया का सबसे बड़ा मोक्ष का घाट भी कहते हैं कि यहाँ पर जो चिता की आग होती है वो कभी नहीं रुकती और इसीलिए लाखों की संख्या में यहाँ रुक रहे हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं